कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद ऐसी मसाजिद और मकबरों की है जिनकी बेहुरमती हो रही है। हमारी विरासत पर रिसीवर क्यों बिठाएगा, जबकि हम अपनी चीज की हिफाजत उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जिम्मेदारी पूरी हुकूमत की है। मुस्लिम तंजीमें भी इसमें काफी हद तक जिम्मेदार है, काफी हद तक। बहुत सारे मकबरे ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी इबादतगाहें भी हैं दिल्ली के अंदर ही मौजूद हैं जो लवर्स पॉइंट बन गए। हमने वहाँ जाकर डंडा चलाया तो कुछ लोग तो खुश हुए, कुछ लोगों ने कहा कि आप कौन होते हैं डंडा चलाने वाले। वहाँ लड़के लड़कियाँ बैठे थे, हमने उनको दौड़ाया तो फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहता है कि आप कौन होते हैं दौड़ाने वाले। तारीखी मसाजिद और मकबरों की बेहरमती। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा रात 8 बजे, इतवार दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नादाब, आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। अमरीकी अहदेदारों ने नरेंद्र मोदी को अमरीकी वीजा देने की मुखालफत। कहा 2002 फसादात में मोदी के रोल पर शुकूक व शुबहात बरकरार। मगरबी बंगाल में मुसलमानों को OBC रिजर्वेशन के बावजूद नहीं मिल रही है नौकरी। मुस्लिम तंजीमों ने रियासती अक़लियती कमीशन से मुदाखलत की अपील। हैदराबाद में ETV उर्दू की 12वीं सालगिरह तकरीब मुनक्किद। ETV की तरक्की पर चैनल हेड जगदीश चंद्र की स्टाफ को मुबारकबाद। और तेलुगु देशम के जनरल सेक्रेटरी और मुसलमानों के हरदिल अजीज लीडर लालजान बादशाह को किया गया सुपुर्द खाक। गुंटूर में हजारों सूबारों ने नम आंखों से किया विदा। खास बात में पहले बड़ी खबर। एक अमरीकी अफसर का कहना है कि गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी को अमरीकी वीजा नहीं दिया जाना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की वाइस चेयरमैन कैटरीना लैंटोस्वीट ने कहा कि मोदी को अमरीकी वीजा नहीं दिया जाना चाहिए। कैटरीना का कहना है कि सन 2002 में बदतरीन गुजरात फसादात में मोदी के रोल के मुताल्लिक कई सवालात के जवाबात अब भी नहीं मिले हैं, इसलिए मोदी को अमरीकी वीजा नहीं दिया जाना चाहिए। अमरीकी कवानीन के मुताबिक मजहबी अदम रवादारी और नस्ली या मजहबी तासुब बरतने को निहायत संगीन तस्वुर किया जाता है और वज़ीर आला मोदी पर इन इल्जामात के धब्बे अब तक बरकरार हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद असलहा जब्ती मामले के मुलजिम जावेद अहमद अब्दुल मजीद की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज रखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे 20 अगस्त तक मुलतवी कर दिया है। जावेद के वकील दिफा योग मोहित चौधरी ने पैरवी करते हुए कहा कि मुलजिम को इस बात का कतई इल्म नहीं था कि गाड़ी किस मकसद से इस्तेमाल की जा रही है। वाज़ेह के जावेद पर असलहा से भरी गाड़ी को मालेगांव में पनाह देने का इल्जाम है। इससे कबल जावेद की जमानत की अर्जदाश्त को मुंबई की निचली अदालत ने रद्द कर दिया था। इसमें जावेद का जहां तक के चार्जशीट के हिसाब से कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोल नहीं है। इसका सिर्फ इतना ही रोल है कि एक इंडिका कार, एमटी इंडिका कार जो है उसको इसने एक जगह से दूसरी जगह रखा था। कोर्ट को कन्विंस किया गया है कि इस जावेद का इस मामले से कोई लेना देना नहीं। इस मामले में कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रखा है, 20 को मैटर की सुनवाई रखी है। मजहबी बुनियादों पर मुस्लिम तबके के साथ हो रही नाइंसाफियों को रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशें की जाएंगी। कई अहम सियासी, समाजी और मिली तंजीमों की जानिब से
लखनऊ में यह फैसला किया गया कि आइन की दफा 341 पर लगी मजहबी पाबंदी को हटाने के लिए अब मुश्तरका कोशिशें की जाएगी। गौरतलब है कि मुस्लिम मुआशरे से ताल्लुक रखने वाले पसमानदा और निहायत पसमानदा बिरादरियों के लोगों को रिजर्वेशन की बाब में वो सहूलियात फराहम नहीं की जा रही है जो दूसरे मज़ाहिब के लोगों को हासिल है। समाजी कारकुन और उलमा मानते हैं कि मुतासब जहनियतों और गलत पॉलिसियों ने हिंदुस्तान के आइन और दस्तूर पर ही सवालिया निशान लगा दिए हैं। हुआ कि तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता जी ने एक प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है और बड़ी अच्छी उसमें बात रखी है कि भाई इस चीज़ के ख़िलाफ़ वो भी हैं कि किस तरह से डेलिबरेटली एक स्टेट मैकेनिज़्म द्वारा दलित मुसलमानों क्रिश्चियनों को SC लिस्ट से बाहर रखा जा रहा है। तो हम लोग की कोशिश है कि जैसे एक चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु की, हमारे और भी जो मुख्यमंत्री हैं और जो भी पॉलिटिकल क्लास है ये प्रेशर बनाए और जहाँ पे ये डिसीजन लेना है यानी सेंटर में उन तक ये बात पहुँचे कि अब ये नाइंसाफ़ी और ये नाहक चल नहीं पाएगा। यही हम लोग की तहरीर है और इसका ये जुडिशल प्रोसेस में भी है और वहाँ भी एक लड़ाई जारी है। उस लड़ाई में भी हम लोग अपना पूरा ताउन कर रहे हैं। 341 में जो मज़हब की बुनियाद पर मुसलमानों को इससे महरूम किया है ये टोटल के टोटल तासुब की बुनियाद है। वरना कोई हरिजन मुसलमान हो जाए उसको नहीं मिलेगा, हरिजन है तो उसको मिलेगा। बैकवर्ड हरिजन है तो वो मुसलमानों में भी वो उसी तरह का ज़िंदगी गुजारा ही तो है नहीं कि उसके पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे मुसलमान होते ही, तो वो भी उसको भी तो मुस्तहक है, उसको मिलना चाहिए। सरकारें गुजरी हैं कि जिन्होंने कुछ किया तो जाहिर हुआ, लेकिन मौजूदा सरकार जो कर रही है वो कहीं से ज़ाहिरी तौर पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। मौजूदा सरकार हाँ कागज़ों पे ज़रूर कर रही होगी, लेकिन मौजूदा वक्त में कुछ नहीं दिख रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रुकन और मारूफ समाजी कारकुन बेगम नसीम इख्तिदार अली ने कहा कि हुकूमतों के रवैयों से मुस्लिम तबके में बड़ी मायूसी है। लखनऊ में ETV से बात करते हुए बेगम नसीम इख्तिदार ने यह भी कहा कि जब तक उलमा इकराम शख्सी मफाद की लड़ाई लड़ते रहेंगे और क़यादत के नाम पर मिल्लत का सौदा करते रहेंगे तब तक मुस्लिम मसाइल का हल नामुमकिन है। अफसोसनाक पहलू यह है कि एक सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को मुख्तलिफ महाजों पर जलील ख्वार किया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम सियासतदान और उलमा सिर्फ शख्सी मफाद और अपनी कुर्सियां और मनसब बचाने और पैसा कमाने में मगन है। जो हैं चाहे वो दिल्ली के हों चाहे वो लखनऊ के हों, अपने ज़ाती मफाद के लिए उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाए, हासिल किए, वो उन्होंने मराहत हासिल की, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। तो क्या वो यानी कौम और मिल्लत के लिए प्रेशर नहीं बना सकते हैं? लेकिन हर आदमी को अपनी कुर्सी अजीज़ है और वो अपने उसमें लगा हुआ है, तभी यह हाल हम लोगों का हो रहा है। मगरबी बंगाल में मुसलमानों को मिले OBC रिजर्वेशन के बावजूद मुस्लिम समाज नौकरी हासिल करने में नाकाम है। रियासत मगरबी बंगाल की OBC फहरिस्त में शामिल मुस्लिम बिरादरियों को सेंट्रल OBC लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। इस वजह से एक बार फिर एक नौजवान को सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। 3 माह कबल भी सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन के इम्तिहान में रियासत के 121 मुस्लिम नौजवानों की कामयाबी के बावजूद उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि इनके तबकात मरकजी OBC फहरिस्त में शामिल नहीं है। अब कोलकाता के सलीम अली को भी मुलाजमत से हाथ धोना पड़ा। मुस्लिम तंजीमों ने अक़लियती कमीशन से इस मामले में मदाखलत की अपील की है, जबकि कमीशन ने भी इसे रियासती इंतजामिया की गफलत बताते हुए सख्त अल्फाज में हुकूमत से जवाब मांगने का इरादा जाहिर किया। ভাইজাকে আন্ধ্রা ব্যাংকে, তারপরে 2 সপ্তাহ ওখানে জব করার পরে আমাকে শোকজ নোটিশ দিয়ে বলেছে যে আমাদের যে সাবকাস্ট মুসলিম মণ্ডল এটা সেন্ট্রাল লিস্টে নেই, তার জন্য আমাকে ওরা সাসপেন্ড করে দিয়ে। গভর্নমেন্টের গাফিলতির জন্য তো এগুলো হচ্ছে না। স্টেট গভর্নমেন্ট প্রমিস করছেন মুসলিমদের জন্য অনেক কিছু করব অনেক কিছুই করব, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি করছেনটা কোথায়? प्रॉब्लम तो मुस्लिम नौजवान लोग जो सर्विस मिला था और जो उनको जिस तरीक़ा से उनको शोकज करके
सर्विस से उनको हटाया दे जा रहा है, ये पूरा नुकसान मुस्लिम नौजवान लोग का मिल रहा है और इनको बोल्डली प्रोटेस्ट करना होगा। हम लोग कंडेम करते हैं, ये सिलसिला नहीं चलना चाहिए। गवर्नमेंट को ये जो जिस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, गवर्नमेंट को करना होगा। Right to the Andhra Bank as well as to the government, so that the OBC list, state list and central list must be akin to. That means দুটো সমান হওয়া চাই, otherwise the children, the students, the boys, the people will be deprived. खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। हमारा आशियाना प्रकृति की गोद में। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद ऐसी मसाजिद और मकबरों की है जिनकी बेहुरमती हो रही है। हमारी विरासत पर रिसीवर क्यों बिठाएगा, जबकि हम अपनी चीज की हिफाजत उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जिम्मेदारी पूरी हुकूमत की है, मुस्लिम तंजीमें भी इसमें काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, काफ़ी हद तक। बहुत सारे मकबरे ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी इबादतगाहें भी हैं दिल्ली के अंदर ही मौजूद हैं जो लवर्स पॉइंट बन गए। हमने वहाँ जाके डंडा चलाया तो कुछ लोग तो खुश हुए, कुछ लोगों ने कहा कि आप कौन होते हैं डंडा चलाने वाले। वहाँ लड़के लड़कियाँ बैठे थे, हमने उनको दौड़ाया तो फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहता है कि आप कौन होते हैं दौड़ाने वाले। तारीखी मसाजिद और मकबरों की बेहरमती देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा रात 8 बजे, इतवार दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फारसी यूनिवर्सिटी में पहले तालीमी सेशन का आगाज हो गया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के मुताबिक पहले मरहले में 16 कोर्स शुरू किए गए हैं। यूनिवर्सिटी के पहले बैच में दाखिला लेने वाले तलबा भी बेहद खुश हैं। लखनऊ में वाक़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू हो गया है। यूनिवर्सिटी कैंपस में ओरिएंटेशन प्रोग्राम के साथ इसका बाज़ाब्ता आगाज हुआ। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के मुताबिक पहले साल में तकरीबन 500 तलबा ने दाखिले के लिए दरख्वास्तें दी थी। इनमें से तकरीबन 350 तलबा दाखिला ले चुके हैं। इस यूनिवर्सिटी में आला तालीम के कोर्सेस चलाए जा रहे हैं। इमसाल हज को जाने का मरहला अब करीब है। अब तक के शेड्यूल के मुताबिक बिहार से आज़मीन हज का पहला काफिला 16 सितंबर को रवाना होगा। इसके मद्देनजर बिहार हज कमेटी की जानिब से तमाम दरकार तैयारियां की जा रही हैं। खास तौर पर आज़मीन को तरबियत देने के साथ ही हज भवन में साफ सफाई का इंतजाम भी किया जा रहा है। ट्रेनर को मुतय्यन किया है ताकि कहीं भी दुश्वारी नहीं हो। और हम लोगों ने ये भी उन लोगों से कहा है कि सिविल सर्जन जहाँ जहाँ ट्रेनिंग कैंप हो रहा है वहाँ वो जो इंजेक्शन है या पोलियो का जो ड्रॉप है उसको उसी कैंप में पहुँचा दें, इसकी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने हज भवन में पहले से ज़्यादा सुविधा देने की, सफाई सुथराई, हजियों के ठहरने की अभी से तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी।
ईटीवी उर्दू ने अपनी कामयाब नशरियात के 12 साल मुकम्मल कर लिए हैं। आज कामयाबी के जश्न को मनाने के लिए ईटीवी के हेड ऑफिस रामोजी फिल्म सिटी में एक मुख्तसर मगर बुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ईटीवी उर्दू व हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र ने केक काटा और ईटीवी के मुलाजमीन को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर ईटीवी के नेटवर्क एडिटर राजेश रैना, HR कंसल्टेंट मधुसूदन, ईनाडू टेलीविजन के नायब सदर बापी नायडू, ईटीवी प्रोग्रामिंग के हेड SP सिंह, मैनेजर फ़हीम रजा, ईटीवी उर्दू के डेस्क इंचार्ज मुबशिर सईद समेत तमाम मुलाजमीन मौजूद थे। रांची यूनिवर्सिटी के प्रो VC डॉक्टर M रजीउद्दीन ने मौलाना आजाद कॉलेज का मसला जल्द हल कर लेने का यकीन दिलाया है। आज ईटीवी से बात करते हुए डॉक्टर M रजीउद्दीन ने कहा कि कॉलेज के मामले पर यूनिवर्सिटी एडुकेट की दोबारा राय ली गई है। मौलाना आजाद कॉलेज का हमको उम्मीद है कि बहुत जल्द ये मुद्दा सुलझ जाएगा, इसलिए कि हम लोगों ने यहाँ से जो हमारे यूनिवर्सिटी एडवोकेट हैं उनसे हम लोगों ने मंगवा लिया है उनका मंतव्य। आंध्र प्रदेश में TDP के एक नुमाया रहनुमा लालजान बादशाह का एक सड़क हादसे में इंतकाल हो गया था। आइए नाज़रीन एक नजर डालते हैं लालजान बादशाह के सियासी सफर पर। लालजान बादशाह तेलुगुदेशम पार्टी के क़याम से ही पार्टी से वाबस्ता थे। गुंटूर जिले से ताल्लुक रखने वाले लालजान बादशाह सियासी हलकों में अक़लियतों के नुमाइंदा लीडर समझे जाते थे। उन्होंने हमेशा पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों के हुकूक के लिए आवाज उठाई। लोहे के कारोबार से वाबस्ता लालजान बादशाह साबिक़ वज़ीर आला अंजहानी NT रामाराव और TDP के सरबराह N चंद्रबाबू नायडू के करीबी समझे जाते थे। वो बहैसियत जनरल सेक्रेटरी एक तवील अरसे तक पार्टी की खिदमत की। फिलहाल वो तेलुगुदेशम अक़लियती सेल के सरबराह थे। 1991 से लेकर 1996 तक गुंटूर से रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से नुमाइंदगी की। खास बात यह है कि किसानों के हुकूक के जहदकार की हैसियत से मशहूर NG रंगा को शिकस्त देकर एक रिकॉर्ड कायम किया था। पार्लिमानी वक्फ कमेटी के सदरनशीन की हैसियत से भी लालजान बादशाह ने नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। लालजान बादशाह अपनी मिलनसारी के लिए सभी हलकों में इज्जत की निगाहों से देखे जाते थे। बिलालिहाज सियासी वाबस्तगी व अक़लियतों खासकर मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए पेश रहा करते थे। अपनी बिलौस खिदमात के लिए मुल्क भर के अक़लियतों में अपना एक मुनफरिद मकाम रखते थे। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज़। बुनियादी सहूलतें हर शख्स की ज़रूरत है, लेकिन मेरठ में इन सहूलियात का दायरा कुछ इलाकों तक ही महदूद है। गंदगी से बेहाल शहर के पिछड़े इलाकों के साथ अब शहर की नई बस्तियों में भी पानी भरने से सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इनमें सबसे ज्यादा मुतासर शहर के पिछड़े इलाके जिला इंतजामिया और नगर निगम की लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। किसी शहर की साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है, लेकिन मेरठ शहर में निगम की कारगुजारी महज कुछ इलाकों तक महदूद है। शहर के पिछड़े इलाकों के बाशिंदे पहले से ही इलाके की सफाई को लेकर परेशान हैं, लेकिन अब जगह जगह टूटी सड़कों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पुराने इलाकों को हम छोड़ दें तो नए इलाके में जैसे जाकिर कॉलोनी है, आज जाकिर कॉलोनी को मिलाकर 3 वार्ड है, रशीद नगर है, तारापुरी है और आपका समर कॉलोनी नई कॉलोनी बन रही है, इत्तेफाक नगर है, लखीपुरा है, अहमद नगर है। ये करीब 10 से 12 वार्ड बैठते हैं जाकिर कॉलोनी से लेकर तारापुरी तक इस रो में अगर हम देखें, और लगभग 6 से 7 लाख की आबादी है, लेकिन यहाँ विकास के नाम पर सिफर है। कोई एक कहता 77 में, दूसरा कहता 63 में है, लिहाजा वो 15-16 साल हो गए इस बस्ती को आज तक कोई विकास नहीं हुआ। पहले भी नाप के ले जाते हैं, नाप तोल करते हैं, बाद में कोई नहीं आता। जहां इन इलाकों के बाशिंदे अपने इलाके की गंदगी और बीमारियों को लेकर परेशान हैं, वहीं नगर निगम के आला अफसरान अभी प्लानिंग करने में ही मसरूफ हैं। इन परेशानियों के मुतालिक सवाल का जवाब देने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। मकामी बाशिंदों के साथ सियासी जमातों ने भी बुनियादी सहूलियात के लिए इंतजामिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन इसका भी कुछ असर होता नजर नहीं आ रहा है। जो अल्पसंख्यक
मलिन बस्तियों के लिए एक अलग से अध्यादेश जारी किया गया था, लेकिन आज तक उस पर प्रदेश सरकार के उस अध्यादेश पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ है। टूटी हुई सड़कों को लेकर और घटिया सामग्री लगाए जाने को लेकर सड़कों पे जो अभी कुछ दिन पहले बनी थी वो फिर टूट गई हैं, गड्ढे हो गए हैं। रोजाना प्रतिदिन जिले की चारों तरफ के जो मुख्य मार्ग हैं उनमें भी टूटे होने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। ईटीवी न्यूज़ मेरठ। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ होने पर अस्पताल में तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है, उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। राजस्थान में असेंबली इंतखाबात को देखते हुए रियासत में मुस्लिम सियासत तेज हो गई है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाए रखने के लिए नए सिरे से मशक्कत शुरू कर दी है। इसी के तहत पार्टी से वाबस्ता मुस्लिम अरकान असेंबली, वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट और पार्टी के सीनियर लीडरों ने आज दिन भर मीटिंग करके कांग्रेस के मंशूर में रियासत के मुसलमानों की तरक्की के लिए किए जाने वाले ऐलानात पर तबादला ख्याल किया। गहलोत साहब ने जितना भी किया 66 साल में आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर इसने मुख्यमंत्री ने नहीं किया जितना कि गहलोत साहब ने किया है। हर तबके को फ़ायदा पहुंचा है। ये नहीं है कि माइनॉरिटी को पहुंचा, पूरे राजस्थान वासियों को पूरा फ़ायदा पहुंचा है और इसका लाभ पार्टी को ज़रूर मिलेगा। असेंबली और पार्लियामेंट दोनों चुनाव नज़दीक हैं, तो असेंबली इलेक्शन के लिए कांग्रेस का इलेक्शन मैनिफेस्टो बनना है। शांति धारीवाल जी की क़यादत में उसकी कमेटी बन गई है,
तो उसमें कौन कौन से मसले हम ऐसे शामिल करें अक़लियतों के, जो अक़लियतों को कांग्रेस के प्रति आकर्षित भी कर सकें और उनसे उनका एजुकेशनली, सोशली और इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट भी हो सके। उन मुद्दों पर चर्चा हुई है और उसके बाद एक 5-6 मेंबर्स की सब कमेटी जो है वो मुकर्रर कर दी, क्योंकि सब ने अपने अपने सजेशन, किसी ने लिखित में और किसी ने वर्बली दे दिए हैं। हिंद पाक के दरमियान ताल्लुकात कितनी ही कशीदा क्यों न हो, दोनों ममालिक की आवाम सियासी कशीदगी से इतने मुतासर नहीं होते। इसकी मिसाल बसारत से माजूर इंतहाई होनहार पाकिस्तानी भाई बहन हैं। ये भाई बहन गुज़श्ता 17 सालों से लगातार अपने इलाज के लिए हिंदुस्तान का रुख करते हैं। माजूर होने के बावजूद ये दोनों तालीम में नॉर्मल बच्चों से भी आगे हैं। इन भाई बहन की कामयाबी में हिंदुस्तानी इदारों ने अहम रोल अदा किया है। पेश हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान की ये रिपोर्ट। बसारत से मुकम्मल तौर पर माजूर पाकिस्तानी नौजवान नकी हैदर रिजवी की वालिदा हिंदुस्तानी और वालिद पाकिस्तानी हैं। नकी ने हाल ही में सऊदी अरब में कायम अल फैसल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है। नकी हैदर ने मुकम्मल नाबीना होने के बावजूद अपनी सलाहियतों के जरिए न सिर्फ नॉर्मल तलबा के तालीमी इदारों में तालीम हासिल की, बल्कि हमेशा अव्वल रहने का रिकॉर्ड भी कायम किया। और उनकी ये कामयाबी उनकी वालिदा मुमताज़ फातिमा की लगन और सख्त मेहनत का नतीजा है। ऑल ऑफ अ सडन इसकी मतलब आई साइट चली गई 7th मतलब ग्रेड 2 में ही। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब इसे मतलब रख नहीं सकते स्कूल में, तो इसे ब्लाइंड स्कूल में डालिए। तो वो टर्निंग पॉइंट था हमारी लाइफ में कि हमने कहा कि नहीं, ब्लाइंड स्कूल में नहीं डालेंगे, इसे हम मतलब इसी स्कूल में डालेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि कोई ना कोई ऐसा होता होगा प्रोसेस जिससे ये आगे नॉर्मल स्कूलिंग कर पाए। नकी की वालिदा मुमताज़ फातिमा का ताल्लुक हिंदुस्तान से है। नकी हर साल अपनी वालिदा के साथ गर्मा की छुट्टियां मनाने अपने नाना सैयद हसन जैदी के घर वाक़े मुंबई आया करते थे। मुंबई में कायम नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड्स ने नकी को माजूरी के बावजूद एक नॉर्मल तालिब इल्म की तरह तालीम हासिल करने में भरपूर ताउन किया। इनिशियली हम लोग को उतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन जब मैंने रजिस्ट्रार और डीन को कन्विंस कर पाया क्वेश्चन आंसर से या उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया कि मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि डिस्पाइट द विजुअल इम्पेयरमेंट मैं कोप कर सकता हूँ, तो उसके बाद उन लोग ने एडमिशन ऑफर किया ऑन द बेसिस कि ये हम लोग के लिए एक चैलेंज है और तुम्हारे लिए भी। नकी की तरह उनकी बहन रुबाब फातिमा भी बीनाई के मसले का शिकार हैं। नकी से मुतासिर होकर रुबाब ने भी ब्रेल के जरिए तालीम फराहम करने वाले नाबीना तलबा के स्कूल के बजाय नॉर्मल बच्चों के स्कूल का रुख किया और आज रुबाब सऊदी अरब में ग्रेजुएशन की तालीम हासिल कर रही हैं। रुबाब हैदराबाद में कायम एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में जेर इलाज है। पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, हम चाहते हैं कि हम हमेशा एक्सेल करें पढ़ाई में, तो हमारा फोकस हमेशा से पढ़ाई में रहे दैट आई शुड ऑलवेज बी लाइक आउट परफॉर्म जो हमारी क्लास में और स्टूडेंट्स हैं उनको। तो हम घर आके भी जो क्लास में पढ़ाते हैं वो रिवाइज करते हैं एक बार, और हमको एज सच तो कुछ डिफिकल्टी नहीं होती बिकॉज टीचर्स भी कोऑपरेटिव हैं। सिर्फ उन बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती जिनमें कि कुछ डेफिशिएंसीज हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी पेरेंट्स की, जैसे अभी नगी ने बताया, स्कूल की, और स्कूल के अलावा जो सोशल स्टेटस है आदमी का, वो सबसे ज़्यादा काउंट करता है। अगर हमारा पूरा एटमॉस्फेयर इस तरह का है कि हम किसी बच्चे को कभी ये फील नहीं होने दें कि उसमें कोई डेफिशिएंसी है, तो उसमें खुद ब खुद एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अज़्म और हौसले की मिसाल नकी हैदर रिजवी का मानना है कि मुश्तरका तहजीब के वारिस हिंदुस्तान व पाकिस्तान की अवाम सियासी हालात से मुतासिर नहीं हो सकते। वो चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान अमन के सफीर का काम अंजाम दें। ईटीवी न्यूज़ हैदराबाद। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। भागती दौड़ती जिंदगी में
खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम